हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। अगर आपने एसएससी का कोई भी एग्जाम 2026 के लिए टारगेट किया था तो एसएससी ने 2026 के सभी एग्जाम के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो किस एग्जाम में हमको कितना टाइम है, हमें उसकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, क्या हमें मेंटलिटी रखनी चाहिए, जितने भी एसएससी के इंपॉर्टेंट एग्जाम है मैं सारे के बारे में डिटेल से बात करूंगा कि किस एग्जाम का हमारा कितना टाइम है, कब प्री होगा, कब हमारा मेंस होगा। हो सकता है अभी तक आपने एसएससी का कैलेंडर देख लिया होगा, लेकिन देखने के बाद भी आप बहुत सारी गलती कर देंगे। तो जो बिगिनर्स बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले कदम होता है कि हमें उस पोस्ट के बारे में, जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में हमें बिल्कुल डिटेल से पता होना चाहिए। तो आप कैलेंडर देखने के बाद भी आप बहुत सारी गलती कर सकते हैं। तो अगर आप उन गलतियों को नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अगर आपको लास्ट में अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर है। अब बाकी कोई भी अगर कन्फ्यूजन रह जाता है किस एग्जाम की आप स्ट्रेटेजी सबसे पहले चाहते हैं, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट यूट्यूब से सारी की सारी तैयारी करा दूंगा। ना तो आपका मैथ में एक क्वेश्चन गलत होगा, ना रीजनिंग में गलत होगा, ना इंग्लिश में गलत होगा, और जीएस में भी हाईली स्कोर जितने चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं, उतना बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट सारे की सारे यूट्यूब से सब्जेक्ट आपके कवर करा दूंगा। मैंने आपसे पहले वीडियो बना रखी है, उनका रिव्यू आप देख सकते हैं, जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं क्या क्या मैंने बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो मेन एग्जाम होते हैं एसएससी में, एक तो हमारा सीजीएल का होता है, एक हमारा सीपीयू का होता है, सीएचएसएल का होता है, एमटीएस का होता है, सिलेक्शन फेज वाला होता है, और एक स्टेनो का होता है, एक एमटीएस का होता है। ठीक है, जो सबसे पहले तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सीजीएल के बारे में। सीजीएल में हमारे पास अभी लगभग मान के चलिए आपके एग्जाम जो प्री का होगा 6 महीने हमारे पास है। सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा हमारा मार्च में। 2026 चल रहा है, सभी को पता है। अगर नहीं भी पता है तो जाग जाओ अभी। ठीक है, अगर आप 2026 में एक सिलेक्शन अपना नाम करना चाहते हैं एसएससी का, तो एसएससी में चारों सब्जेक्ट हमारे सेम होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी पेपर के लिए पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी के लिए भी, चारों के चारों सब्जेक्ट हर एग्जाम में सेम ही आते हैं, बस लेवल ऊपर नीचे होता है। तो एसएससी के सारे एग्जाम को टारगेट कर सकते हो बस एक बार अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने के बाद। पूरी शिद्दत से अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो सारे के सारे एग्जाम टारगेट कर सकते हो। तो इसमें हमें करना क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा। हमको जो करना होता है, तो हम इस एसएससी में सीजीएल को टारगेट करेंगे। सीजीएल का हम अनुसार ही सारा सिलेबस पढ़ेंगे, क्योंकि सीजीएल के अनुसार पढ़ने के बाद हम सारे के सारे एग्जाम देंगे। हम सारे के सारे एग्जाम हमारे निकलते चले जाएंगे अगर जो हम सीजीएल के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से पढ़ लेते हैं। तो मैंने बताया सीजीएल का नोटिफिकेशन जो आएगा मार्च में आएगा। ठीक है, जो क्लोजिंग डेट है, जो फॉर्म भरने की जो क्लोजिंग डेट है वो अप्रैल में है। जो हमारा एग्जाम इसमें कैलेंडर के हिसाब से है मई जून में, तो आप अपने एग्जाम जून में मान के चलिए। ठीक है, तो लगभग हमारे पास 5 से 6 महीने हैं सीजीएल के प्री एग्जाम के लिए। ठीक, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट वाला, जो सिलेक्शन फेज वाला होता, फेज 14 इस बार एग्जाम होगा, ये भी आपको जरूर भरना है। हो सकता है आपके पास कोई स्पेशल डिग्री हो, स्पेशल कोई सर्टिफिकेट हो, एनसीसी हो, उसमें अलग अलग डिग्री के हिसाब से अलग अलग पोस्ट होती हैं, उसमें हाईली चांसेस भी होते हैं सिलेक्शन होने के। तो फेज वाला आपको, ये वाला फेज वाला फॉर्म आपको जरूर भरना है। इसका नोटिफिकेशन भी मार्च में आएगा, अप्रैल में इसकी क्लोजिंग डेट है, और मई जुलाई में इसका एग्जाम होने के चांस, आप मान के चलिए कि जुलाई में हो जाएगा इसका एग्जाम फेज वाला। उसके बाद हमारा सीएचएसएल इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल में। मई में हमारी क्लोजिंग डेट है, मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जुलाई सितंबर में हमारा एग्जाम होगा। स्टेनो, अगर आप पे टंकड़ आती है, जो उसमें स्किल टेस्ट होता है, तो बहुत बढ़िया है, आसानी से सिलेक्शन आप स्टेनो में ले सकते हो, क्योंकि तब भी आप एसएससी का सारा सिलेबस पढ़ रहे हो। अगर आप वो स्किल टेस्ट आपके पास है तो बहुत आसानी से आप स्टेनो में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो स्टेनो का जो नोटिफिकेशन है वो हमारा अप्रैल में आएगा। मई में हमारे जो फॉर्म बंद हो जाएंगे भरने, अगस्त और सितंबर में इसका एग्जाम होगा। तो मान के चलिए सितंबर में ही एग्जाम होगा स्टेनो का। जो एमटीएस है, एमटीएस का भी एग्जाम भी है, फरवरी में स्टार्ट है। आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एमटीएस की जो दोबारा फॉर्म भरा जाएगा उसका नोटिफिकेशन आएगा जून में। जुलाई में उसके फॉर्म बंद हो जाएंगे भरने, और एग्जाम होगा हमारा, क्योंकि एमटीएस का लंबे टाइम तक एग्जाम चलता है, काफ़ी टाइम तक, तो सितंबर से नवंबर में, मतलब लास्ट में होगा करीबन, ये मान के चलिए। ये 2 एग्जाम हमारे सबसे लास्ट में होंगे, एक तो एमटीएस और एक सीपीयू। तो एमटीएस का एग्जाम कब होगा हमारा? सितंबर नवंबर में। एक सीपीयू, जिन बच्चों की हाइट है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सीपीयू का फॉर्म जरूर फिल करना है, हर हालत में जरूर फिल करना है। ठीक है, जहाँ हमको लगता है ना वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ होता नहीं, और दूसरी जगह हमारा हो जाता है। क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, आने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ही है।
CPU में क्या होता है, मेंस में बस इंग्लिश आती है और बाकी प्री में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, बस इतना सा चेंजेस होता है CPU में। तो CPU का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, मई में, और जुलाई में उसके फॉर्म बंद हो जाएंगे भरने। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होगा अक्टूबर नवंबर में होगा, ठीक है। तो हमें अब करना क्या चाहिए मेरे भाई, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं तो हमको करना क्या है, हमें अपना सिलेबस जो करना है, हमें कोई बैच भी अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मेरी सलाह है CGL के हिसाब से आपको बैच लेना है। उसके बाद पूरी साल आपको कोई बैच नहीं लेना है, ना तो MTS के लिए, ना CPU के लिए, ना CHSL के लिए, ना स्टेनो के लिए, ना फेज के लिए। ये बात ध्यान रखना, SSC के लिए CGL के हिसाब से सिर्फ एक ही बैच लेना अगर जो लेना है तो, बाकी बैच लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वीडियो लाऊंगा आगे आगे, सब्जेक्ट अनुसार सारी की सारी पढ़ाई आपकी यूट्यूब से करा दूंगा, सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस। मैथ भी करा दूंगा, इंग्लिश भी करा दूंगा, रीजनिंग भी करा दूंगा, पूरी की पूरी GS भी करा दूंगा अच्छे से, पूरे अपडेटेड कंटेंट के साथ। यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। बस ये बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा यूट्यूब पर ज़्यादा पढ़ने हैं और वो करने लग जाता है रील स्क्रॉल, और रील में तुमको पता है वो लड़का या जो भी बच्चा है, वो स्टूडेंट है, वो ख़त्म हो जाएगा लेकिन रील ख़त्म नहीं होंगी। तुम ख़त्म हो जाओगे रील देखते देखते, लेकिन रील का भी ख़त्म नहीं होंगे। रील में इतना अट्रैक्शन होता है, तुमको पता ही है। तो उसको ये नहीं पता होता कि 5-5 मिनट सोचता है वो कि 5 मिनट देख लूँ, 5 मिनट देख लूँ, वो घंटों निकाल देता है उसमें। फिर पता चलता है यार मैं तो मैथ की क्लास लेना आया था। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट, सारा का सारा सिलेबस यूट्यूब से हम करा देंगे। और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और सबसे पहले आपको ये भी कमेंट करना है कि किस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी चाहते हैं। मैं CGL के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, CGL के हिसाब से मैथ की भी, इंग्लिश की भी, GS की भी, रीजनिंग की भी, सारे के सारे रिसोर्स आपको यूट्यूब से बताऊंगा। यूट्यूब से पढ़कर आप मॉक लगाना, उसके बाद मुझे कमेंट करना। एक सिंगल क्वेश्चन, अगर आपने एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बच्चों को पता है जो मेरी वीडियो देखते हैं, अगर जो मैंने कहीं से एक चैप्टर आपको पढ़वा दिया, उसके बाद आप मॉक लगाना, उस चैप्टर से संबंधित आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि अपडेटेड कंटेंट ही है वहाँ भी। बस ये है कि मैंने डिफरेंस दोनों में बता दिया। बैच में वो प्रॉब्लम नहीं है जो यूट्यूब पे है। अगर आप सीरियस हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से पढ़ने को तैयार हैं, तो जो मैं बताऊंगा उसी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको चलना है। सारा का सारा सिलेबस आपका यूट्यूब से ही कवर करा दूंगा सबसे पहले। दूसरी बात, आपको CGL के, अगर आप कोई बैच लेने की सोच रहे हैं तो आपको CGL के हिसाब से लेना। बाकी SSC के किसी भी एग्जाम के लिए पूरी साल आपको कोई बैच नहीं लेना, CGL के हिसाब से आपको पढ़ना है और CGL का एग्ज़ाम आपको टारगेट करना है। चाहे फेज वाला देना, चाहे CHSL देना, चाहे MTS देना, चाहे CPU देना, ठीक है। तो आपको CGL के एग्ज़ाम को टारगेट करना। और हमारे पास मान के चलिए CGL में आपके पास 5 से 6 महीने हैं। 150 दिन से 160 दिन के बीच में है आपके पास। 160 दिन आप अपने पास मान के चलिए, उसमें आपको सिलेबस खत्म करना है, साथ के साथ मॉक टेस्ट भी लगाने, उसका एनालिसिस करना, इतना इंप्रूवमेंट करना है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है आपको, क्योंकि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन ले मेरे भाई, रीडिंग करनी स्टार्ट कर देना। मैं इंग्लिश के लिए बढ़िया सी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा। रीडिंग आपको ज़रूर करनी है। हिंदी मीडियम वाले, उनको लगता है बैच खरीदने से इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं है। आपको रीडिंग करनी स्टार्ट पड़ेगी, तभी आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। बिना रीडिंग इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के आप कर नहीं सकते। रीडिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पैसेज जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे तब तक आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। इतने तो समझदार खुद भी हो आप, ठीक है। तो मैंने बता दिया, पहले CGL के हिसाब से कोई बैच लेना है। दूसरी बात, आपको CGL का एग्ज़ाम टारगेट करना है। हमारे पास है 6 महीने, आप मान के चलिए 6 महीने के अनुसार 6 महीने के हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा CGL का, ठीक। जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनके लिए आपको जो भी बैच लेना है CGL के हिसाब से ही लेना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अभी से ही रीडिंग करनी स्टार्ट कर दो। मैं सारी चीज़ें, मैं इस चैनल से आपको ज़रूर जुड़ जाना है अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं रीडिंग के लिए भी, मॉक टेस्ट के लिए भी, CGL के अनुसार स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज सारी की सारी वीडियो इस पर अपलोड करूँगा। तो इस चैनल से आपको ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ को लेकर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आप सबको गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से ये चैनल मेरे भाई गर्दा उड़ा देगा 2026 में, इस बात की गारंटी है। आप ज़रूर जुड़ जाना। आप गलती करोगे अगर इस चैनल से नहीं जुड़ोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ।
ये 10th 12th प्योर हिंदी मीडियम से पूरी ग्रेजुएशन तक हमें ABCD का ये सही से नहीं पता था, और वो आप सभी को पता है। अगर हम कहीं ट्यूशन भी लगाते हैं बस पास होने के लिए लगाते हैं, और उसमें भी कभी टेंस ही खत्म नहीं हो पाते इंग्लिश के ट्यूशन में। मैं मुखर्जी नगर गया था तो मैं बता रहा हूँ ना, मुझे अबाउट मीन्स नहीं पता था यार, इतनी इंग्लिश का इतना बुरा हाल था, ग्रेजुएशन के बाद गया था। तो लगा लो, तो जो उस फेज से गुजर चुका वो हिंदी मीडियम वालों को वो असलियत वो सही से गाइड कर सकता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो हिंदी मीडियम वाले अगर आप हो तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपके लिए 2026 में आप गर्दा उड़ा दोगे। इससे अलग आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वीडियो है उसको देखना है बस, ठीक है। तो मैंने 2-3 बातें मुझे बतानी थी आपको। CGL का एग्जाम टारगेट करना, हमारे पास 6 महीने हैं, मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल में फॉर्म बंद हो जाएंगे, वरने हमारे पास जो फिर एग्जाम होगा हमारा जून में, आप एग्जाम अपना मान के चलिए। एक ही बार बैच लेना है, CGL के हिसाब से बैच लेना है। अगर किसी का लेने की सोच रहे हो उससे अलग आपको कोई बैच नहीं लेना है, ठीक है। और आपको ये कमेंट करना है आप किस एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी चाहते हैं, पहले इंग्लिश की चाहते हैं, मैथ की चाहते हैं, रीजनिंग की या GS की, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो जाता है CHSL में, MTS में, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैं वीडियो बनाऊंगा CGL के हिसाब से। बाकी आप क्या चाहते हैं, किसके अनुसार चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट की पहले चाहते हैं, किस एग्जाम के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो मेजोरिटी में बच्चे होंगे उनके अनुसार ही चला जाएगा और उन्हीं के अनुसार वीडियो लाई जाएगी, और बिल्कुल एनालिसिस करके सटीक एकदम बढ़िया तरीके से खतरनाक वीडियो अपलोड हो जाएगी, जो भी सब्जेक्ट की होगी इस बार, जिस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के लिए होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, अब भी कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।